शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और खुदाई कसम इस खबर को जब ये मेरे पास पहुँची तो पढ़ने के बाद जो है वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई बाप ऐसा हो सकता है? इससे कबल भी कई वाक़यात जो है वो रिपोर्ट होते हैं, लेकिन ये एक अजीबोगरीब किस्म का वाक़या और इसके अंदर अभी तक ये समझ नहीं आ सकी कि ये जो बाप है, ये जो शख्स है खबीबुर रहमान, ये आखिर क्या चाहता है और आखिर क्या बताना चाहता है। एक जानिब ये कहता है कि मुझे जो है मोहब्बत है अपने बच्चों से, और दूसरी जानिब जो बच्चों के ऊपर होने वाला तशद्दुद है वो बहुत हैरान कुन है। जी बिल्कुल, लाहौर का इलाका है सब्जादार, जहां पर 2 रोज कबल पुलिस को 15 पर एक कॉल रिसीव हुई। ये एक मोहल्लेदार ने की थी, यानी कि खबीबुर रहमान के किराएदार ने। उसने ये कहा 15 पुलिस को कि एक शख्स जो है वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को जो है वो इंतहाई बेदर्दी से पीट रहा है। जिस पर पुलिस ने फौरन रिस्पॉन्स किया, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से सख्त अहकामात हैं कि औरतों बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद करने वाले लोग हैं ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। पुलिस जय वकुआ के ऊपर पहुंची तो देखा कि 3 साल का एक बच्चा जो है वो इस वक्त शदीद किस्म का जो है वो तशद्दुद का निशाना उसको बनाया गया। खबीबुर रहमान ने अपने 3 साला बेटे को जो है एक छोटी सी नाराजगी के ऊपर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। इसकी एक बेटी है कोमल, और उसकी उम्र भी जो है वो तकरीबन कोई 5-7 साल के दरमियान है। वकुआ ये हुआ कि इसने अपने बेटे को बुलाया जो 3 साल जिसकी उम्र है, और बेटे ने सुनी अनसुनी कर दी। 3 साल के बच्चे ने क्या बात करनी है, वो तो अपनी मस्ती में होता है, अपनी ही जिंदगी के अंदर होता है। उसको कुछ पता नहीं होता है कि मैंने किसकी इज्जत करनी है, किसको मैंने धुतकारना है, क्या करना है। उसको आप जैसे चलाएंगे वैसे वो चलेगा, वो मस्तियाँ करेगा। आप उसको बुलाएंगे वो दूर जाएगा, आप उसको दूर भेजेंगे वो आपके पास आएगा, करीब आएगा। तो ये बच्चों की एक साइकी होती है कि जो इस तरीके से चलते हैं, और यही कुछ जो है वो अर्शमान ने किया, जिसकी उम्र 3 साल के करीब है। अर्शमान को उसके बाप ने बुलाया, लेकिन अर्शमान ने कहीं अनसुनी कर दी, जिस पर उसने इसको शदीद तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाना शुरू कर दिया, और अर्शमान के जिस्म के ऊपर दांतों के निशान जो है वो मिले। ये चीखो पुकार बच्चे की सुन के, उसका रोना सुन के जो है वो ऊपर जो किराएदार था उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या हो गया, बच्चा क्यों रो रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कुछ चोट तो नहीं लग गई? तो इसने कहा कि नहीं कुछ नहीं है, मेरा बच्चा मैं जो मर्जी करूं उसके साथ। फिर उसने 15 कॉल की, पुलिस आई। पुलिस ने मौके से जो है इसको खबीबुर रहमान को गिरफ्तार किया, और उसके बाद जो है जब उस 3 साल के उसके बेटे को देखा तो वो शदीद तशद्दुद का निशाना बना हुआ था। उसके जिस्म के ऊपर नील पड़े हुए थे, उसका सर जो है वो फटा हुआ था, और उसके जिस्म के ऊपर जो है वो दांत के कांटे के निशान थे। पुलिस ने फौरी तौर पर जो है इस 3 साला इसके बेटे को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया। मेयो हॉस्पिटल में इस वक्त जो है वो ज़ेर इलाज भी है, और जो इसकी बेटी थी जिमल, उसको जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। इसकी बेटी से जब पूछा कि भाई ये बाप तुम्हारा क्या करता है, ये इस तरह पहले मारता है या आज ही मारा है, तो उसने कहा जी अर्शमान अक्सर इनकी बात नहीं सुनता था, तो पापा जो है वो इसी तरह अर्शमान को हम मारते थे, पीटते थे। और 1 माह कबल भी जब इन्होंने इसको मारा था तो इसका बाजू टूट गया था। और लेकिन इस तमाम वाक़े के अंदर जो मैंने भी आपको बताया, आप हैरान हो गए कि माँ का जिक्र क्यों नहीं आया। बिल्कुल, इस तमाम वाक़े में जो ये खातून है इतनी डरी हुई है, सहमी हुई है कि वो टोटल साइलेंट है, जैसे वो गूंगी है। इसकी बेटी ने एक छोटा सा बयान दिया, उसमें उसका ये कहना था कि जब अर्शमान बात नहीं मानता था तो पापा जो है अर्शमान को मारते थे। मम्मी पापा की अक्सर लड़ाई होती थी, तब भी अर्शमान की मेरी ठुकाई साथ में होती थी। और इसके साथ साथ जो है अब जब पुलिस ने कहा कि भाई बीबी तुम्हारे मियाँ ने इस बच्चे के साथ इतना जुल्म किया है, तशद्दुद किया है, तुम रिपोर्ट लिखो, तो उसने कहा जी मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। यानी कि वो औरत भी इतनी डरी हुई है कि वो इस जालिम दरिंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। खैर पुलिस ने इसको पकड़ लिया, इससे इब्तिदाई बयान लिया, तो ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। अच्छा खुबैब साहब, ये बताएं कि बच्चे के जिस्म पे जो है ना वो दांतों के निशान है, ये आपने क्यों काटा, दांतों के निशान क्यों डाले हैं? ये मैंने कोई डेलिबरेटली या वैसे नहीं जानबूझ के नहीं काटा, मुझे प्यार आता था ज़्यादा बच्चे पे, ठीक है, जिसकी वजह से मैं उसको काट ही करता था। ठीक है, ये इसलिए कि नहीं कि मैं टॉर्चर कर रहा हूँ या कुछ और, मुझे ज़्यादा प्यार आता था, तो जिसकी वजह से मुझे
तो चींचियाँ आती थी, उनको काटी करता था। इसके अलावा कोई बात नहीं इसके हो अलावा कोई बात नहीं है। साहब कि वो जो होता है जी बच्चे चीचियों में प्यार में मोहब्बत में काटी काटी करते हैं, तो तब वो मैंने अपने बेटे को काटियाँ की। ओ दरिंदे, तुमने काटियाँ की, तुमने तो उस बच्चे को नीलो नील करके रख दिया हुआ, उसके तमाम जिस्म के ऊपर निशान है। और ये जो दांत होते हैं इनके अंदर जहर होता है, टॉक्सिक होता है, जो अगर हम काटेंगे तो वो बॉडी के अंदर जाएगा। और ये 3 साल इसकी उम्र है, इसके जिस्म में तो अभी इतनी इम्यून लेवल ही नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके। मतलब किस किस्म के तुम बाप हो कि तुम काटियाँ कर रहे हो। ये अजीबोगरीब सूरत हाल जो है वो बनी। अब तहम पुलिस ने शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया हुआ है और पुलिस ये कह रही है कि हम इसका मुआयना करवाएंगे कि नफ्सियाती मरीज तो नहीं है। तहम इसकी जो वालदा है अर्शमान की, वो अभी तक चुप साधी हुई है। मुंह पर उसने जो है वो सी लिया हुआ है, पट्टी बांधी हुई है कि जनाब मैंने कुछ बोलना ही नहीं है। वो मंजरेआम पर भी नहीं आ रही। इसी वजह से पुलिस ने जो इसकी बेटी है उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया, जहाँ पर वो अब इनकी तहवील में है। और अर्शमान अभी जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अब सब दुआ करें कि अर्शमान को अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो इस वक्त शदीद उसको जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो तशवीशनाक हालत जो है वो उसकी इस वक्त है। और 70-30 वाला हिसाब इस वक्त डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, जबकि ये खबीस इंसान जिसका नाम खुबैबर रहमान बताया जाता है, ये दरिंदा जो है इस वक्त पुलिस की हिरासत में, FIR का इंदराज हो चुका है। पुलिस इसका जल्द ही जो है वो मेडिकल भी करवाएगी और इसकी दिमागी हालत को जांचा जाएगा कि ये शख्स किस किस्म की जहनी उसका है, क्योंकि अभी तक जो इसकी वालदा है वो डर और खौफ की वजह से कुछ नहीं बोल रही। शायद उसको कुछ सपोर्ट मिले तो वो बहुत कुछ बोलेगी, क्योंकि 1 माह कबल भी इसी बात पर अर्शमान का बाजू भी तोड़ा गया था और अब भी अर्शमान को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस केस को मैं बिल्कुल रिपोर्ट आपके सामने करता रहूँगा। इसमें जो मज़ीद अपडेट होगी उससे आपको दोबारा